जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज का विषय वस्तु है सत्संग से लाभ कैसे लें। सत्संग क्या है, उसको किस तरीके से हम अधिक से अधिक सत्संग से पुण्य ले सकें, इस विषय वस्तु के ऊपर उनकी अमृतमय वाणी आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा है आप सभी भी इन वाणियों को चिंतन मनन करते हुए अपने साधना, उपासना, आराधना के लिए सहायक सिद्ध हो। आइए श्रवण करते हैं। किसी श्रोता ने पूछा, सत्संग में जैसी स्थिति रहती है वैसी हर समय नहीं रहती है, और सत्संग हर समय मिलता भी नहीं, तो क्या किया जाए। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, सत्संग न मिले तो पारमार्थिक पुस्तकें पढ़ें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें जिससे कल्याण हो। फिर श्रोता ने प्रश्न किया, पुस्तकें पढ़ने की भी सदा समय नहीं मिलता, उस अवस्था में क्या करें। तो स्वामी जी आगे अब इसको उत्तर देते हुए कहते हैं, देखो, सब समय तो कोई बात रहती नहीं, संसार का संबंध भी सदा नहीं रहता। सत्संग में जैसी स्थिति, जैसी वृत्तियां रहती है वैसे हर समय नहीं रहती है, ऐसी बात नहीं है। स्थूल दृष्टि से तो वैसा दिखता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भीतर सत्संग के जो संस्कार रहते हैं वो स्थायी रहते हैं। उनके स्थायी रहने से ही आपको सत्संग में रुचि रहती है। वे संस्कार जितने अधिक स्थायी होंगे उतने ही रुचि अधिक होगी, और जितने रुचि अधिक होंगे उतना ही साधन बढ़ेगा। अतः तात्कालिक चीज सत्संग मिले तो उससे अपनी रुचि को बढ़ाना चाहिए। भीतर सत्संग का महत्व अंकित रहना चाहिए कि यह बहुत लाभदायक है, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। ऐसा होने से कहीं भी सत्संग हो तो आपकी रुचि होगी कि हम सत्संग करें। दूसरी बात, अभी जो सत्संग सुनने से रुचि होती है वह बुद्धि में, मन में, अंतःकरण में होती है। वह रुचि वास्तव में आपके खुद की होनी चाहिए। खुद की रुचि होगी तो वो मिटेगी नहीं, क्योंकि खुद मिटता नहीं। अंतःकरण तो प्रकृति का कार्य होने से बदलता ही रहता है। तत्व ज्ञान होने के बाद भी सिद्ध पुरुषों में सात्विक, राजस, तामस वृत्तियां आती है। सिद्ध पुरुषों और हम लोगों में फर्क क्या रहता है। उन वृत्तियों के आने पर सिद्ध पुरुष तो स्वाभाविक तटस्थ रहते हैं, पर हम उन वृत्तियों के साथ मिल जाते हैं। सत्संग के समय जैसी वृत्तियां रहती है और समय वैसी वृत्तियां नहीं रहती। इसका कारण है अंतःकरण की अनित्यता, अंतःकरण का एक रूप न होना। बदलने वाली चीज को जानने वाले आप नहीं बदलते हो। रुचि और अरुचि दोनों का जिसको अनुभव होता है उसके साथ रुचि अरुचि दोनों का संबंध नहीं है। सात्विक, राजस, तामस वृत्तियों के साथ मिल जाना अस्वाभाविक है, और इनके साथ न मिलना स्वाभाविक है। स्वाभाविकता को जब तक नहीं पकड़ते तब तक यह दशा रहती है। स्वयं स्वरूप अच्छे मंदे दोनों को जानने वाला है, दोनों का प्रकाशक है, दोनों का आश्रय है। उसके आश्रित ही अच्छी मंदी दोनों क्रियाएं होती है। हमारी स्थिति उस स्वरूप में होनी चाहिए, सम दुख सुख स्वस्थ। वह संपूर्ण वृत्तियों का संयोग वियोग का आधार है, उनका निर्लिप्त प्रकाशक है, जैसे दीपक जल रहा है। अब आप लोग आए तो दीपक वैसा ही है, आप लोग थोड़े आए तो दीपक वैसा ही है, और कोई भी नहीं आए तो भी दीपक वैसा ही है। ऐसे ही आपका स्वरूप वृत्तियों आदि को प्रकाशित करने वाला है, उनके साथ चिपकने वाला नहीं है। अगर स्वरूप चिपकने वाला होता
तो एक के साथ ही रहता, दूसरे के साथ नहीं जाता। अगर आप सत्वगुण में चिपक जाते तो रजोगुण तमोगुण कौन जाता? रजोगुण में चिपक जाते तो सत्वगुण तमोगुण में कौन जाता? और तमोगुण में चिपक जाते तो सत्वगुण रजोगुण में कौन जाता? आपका चिपकने का स्वभाव नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके सामने आती है, पर आप किसी भी अवस्था के साथ हरदम नहीं रहते। अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदलते। आप आने जाने वाली वृत्तियों के साथ, अवस्थाओं के साथ मिल जाते हो। इसी से ही गलती होती है। इससे ही आप तटस्थ रहो। देखो, निरपक्ष हो या तमाशा। कभी नफा हुआ, कभी नुकसान हुआ, किसी का जन्मना हुआ, किसी का मरना हुआ, किसी का संयोग हुआ, किसी का वियोग हुआ। यह तो होता ही रहता है, पर हम उसके साथ नहीं हैं और यह हमारे साथ नहीं है। ये बदलने वाले हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं। सत्संग के समय हम बदलने वाले नहीं हैं। इसमें अपनी स्थिति करनी चाहिए। सत्संग के समय सत्संग का रस नहीं लेना है, सत्संग का सुख नहीं लेना है, सत्संग का तत्व समझना है, इसको धारण करना है, उसमें तल्लीन हो जाना है। उस तत्व के साथ आपका स्वयं का संबंध होना चाहिए। स्वयं का संबंध होने से जब अनुकूल साधन नहीं होगा, अनुकूल संग नहीं मिलेगा, अनुकूल पुस्तक नहीं मिलेगी, तो उस समय आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। फिर आप भजन चिंतन में आपसे आप लग जाओगे। हमारा संबंध तो भगवान के साथ है। तात्कालिक सुख की अपेक्षा भगवान के संबंध को भीतर में ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जैसे मनुष्यों का रुपयों में एक आकर्षण है। रुपये कमाने में चाहे सुख होवे चाहे दुख होवे, पर रुपयों का आकर्षण वैसे ही रहता है। घाटा लगे तो भी आकर्षण रहता है और मुनाफा हो तो भी आकर्षण रहता है। इसी प्रकार जिस जगह रुपयों का महत्व बैठा हुआ है, उसी जगह भगवान का महत्व बैठाना चाहिए। भीतर में रुपयों का महत्व होने से जैसे रुपयों की बातें अच्छी लगती है, वैसे ही भगवान का महत्व होने से भगवत संबंधी बातें अच्छी लगेगी। सत्संगी आदमी को पहले कम से कम यह सोच लेना चाहिए कि हमारा कौन है और हमारा कौन नहीं है। ध्यान देना बड़ी मार्मिक बात है, जो हमारे साथ निरंतर रहता है, और हम जिनके साथ निरंतर रहते हैं वह हमारा है। हम जिसके साथ निरंतर नहीं रह सकते हैं और जो हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकता वह हमारा नहीं है। अब जो हमारा है उसको हम पहचानते क्यों नहीं? जो हमारा नहीं है सदा उसकी तरफ आकर्षण क्यों होता है? कारण यह है कि जो हमारा है सदा हमारे साथ रहता है, उसको अपना मानना छोड़ दिया, और जो हमारा नहीं है कभी हमें मिलता है कभी नहीं मिलता, उसके अपना मानना शुरू कर दिया। यही गलती हुई है। धन संपत्ति वैभव पुत्र परिवार मान बड़ाई आदि कभी होते हैं और कभी नहीं होते, घटते बढ़ते हैं, सदा साथ में नहीं रहते, पर उनको अपना मान लिया। जो अपना है उससे विमुख हो गए, उसकी अपेक्षा कर दी। मीराबाई ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमने दूसरों न कोई इस बात को नहीं पकड़ा, इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल इसका अनुभव नहीं हुआ। वे भगवान सबके हैं, वे प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, गीता। उनकी तरफ हमें देखना चाहिए। मैं बहुत बार कहता हूँ कि भगवान सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण वृत्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? वे सब जगह है तो यहाँ भी है, सब समय में है तो अभी भी है, समय में सब में है तो हमारे में भी है।
सबके हैं तो हमारे भी हैं। इसलिए किसी को भी उनकी प्राप्ति की निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। जो किसी देश में हो, किसी देश में न हो, किसी काल में हो, किसी काल में न हो, उसके साथ हमें संबंध नहीं जोड़ना है। उसका काम कर देना है, उसकी सेवा कर देनी है। उसके साथ संबंध जोड़ोगे तो दुख पाओगे, क्योंकि वो सदा तो रहेगा नहीं। सत्संग के द्वारा जो सुख मिलता है उसको मत लो, जिससे वह सुख मिलता है उस भगवान को पकड़ो। वह सुख भगवान के यहाँ से आता है, वह भगवान हमारे हैं। ये शरीर संसार हमारे नहीं है। अगर शूरवीरता से आप इस बात को स्वीकार कर लो तो बहुत ही लाभ की बात है। परमात्मा कभी हमारे से अलग नहीं होते। उनको हम जाने तो हमारे साथ हैं, हम न जाने तो हमारे साथ हैं। हम उनको सम्मुख हो जाएं तो भी हमारे साथ हैं, उनसे विमुख रहें तो भी हमारे साथ हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ भी परमात्माएं हैं। जो हूँ है ये परमात्मा के साथ है। इस हूँ को शरीर के साथ मान लेते हैं, यही हम गलती करते हैं। इस हूँ को शरीर के साथ परमात्मा यहाँ है, अभी हैं, मेरे में हैं, मेरे हैं, इस बात को पकड़ लो। ये बातें सीखने के लिए और सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये पकड़ने की, स्वीकार करने की बातें हैं। संसार की बातें रहने वाली नहीं है, ये सब मिटने वाली है। संसार की बातों में उलझ करके उनमें भी दो बातें कर लेते हो, अर्थात सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो मान्यताएं कर लेते हो। इससे बड़ा भारी बंधन होता है। इन दो चीज़ों से अर्थात द्वंद्वों से रहित होने से मनुष्य सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, गीता। इसीलिए द्वंद्व में नहीं फंसना चाहिए। संसार की किसी समाज संबंधी बात को लेकर कोई कहता है कि यह ठीक है और कोई कहता है यह बेठीक है, तो वास्तव में वो दोनों ही बेठीक है, क्योंकि दोनों से मुक्ति तो होती नहीं है। केवल संसार में फंसाने का तरीका है। संसार की दो बातों को लेकर उनमें से किसी एक बात को पकड़ लेते हैं तो बड़ी भारी हानि होती है। इससे कल्याण नहीं होता। व्यवहार में जो बात ठीक है उसको कर लें, पर उसकी पकड़ में पकड़े नहीं। यह बात ठहरेगी नहीं और परमात्मा रहेंगे। परमात्मा का संबंध कभी छूटेगा नहीं। संसार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं। उस संसार में अच्छा और मंदा क्या, ठीक है बेठीक क्या, पूरा का पूरा ही बेठीक है। अब ये कहते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, अगर गृहस्थी हो तो अच्छा काम करो, हंसते क्यों हो? काम गृहस्थी को भी करना है और साधु को भी करना है, पर फंसना नहीं है। मान और अपमान दोनों के बराबर समझना है। ये दोनों ही तुल्य हैं। मानापमानयो तुल्यः। जिस जाति का मान है उसी जाति का अपमान है। ये दोनों ही त्याज्य हैं। न मान ग्राह्य है और न अपमान ग्राह्य है। इसमें क्या राजी और क्या नाराज होवे, किम भद्रम किम अभद्रम वा, क्या ठीक और क्या बेठीक। गीता में आया हुआ है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो समय कृत्वा का अर्थ क्या हुआ कि जय हो गई तो क्या, और पराजय हो गई तो क्या, लाभ हो जाए तो क्या और हानि हो जाए तो क्या, सुख हो तो क्या और दुख हो तो क्या। ये तो मिटने वाले हैं, रहने वाली न जाए। न जय है न पराजय है, न लाभ है न हानि है, न सुख है न दुख है। वक्त पर जो काम आया उसे निर्लेप होकर कर दिया, बस। अतः संसार के संयोग वियोग को महत्व मत दो। फिर यह सत्संग वाली स्थिति स्थायी हो जाएगी। परंतु संसार के संयोग वियोग को महत्व दोगे
तो सत्संग की बात स्थायी होने के लिए आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। भगवान ने आरंभ में ही कह दिया है, आगमापाइनो नित्यः ताम तितिक्षस्व भारतः, गीता। अर्थात ये सांसारिक चीजें आने जाने वाले और अनित्य हैं, इनको तुम सह लो। सहने का अर्थ है कि तुम विकृत मत हो, राजी नाराज मत हो। ये सांसारिक पदार्थ जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते वह मुक्ति का पात्र होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते सो मृतत्वाय कल्पते, गीता। जिसको ये व्यथा पहुंचाते हैं उसी की मुक्ति नहीं होती। मान अच्छा है, अपमान खराब है, इसको पकड़ लिया तो मुक्ति से वंचित रह गए। ये मान अपमान आदि आपको धोखा देने वाले हैं, ये तो रहेंगे नहीं पर आपको मुक्ति में वंचित कर देंगे। इसलिए ठीक बेठीक सब त्याज्य है, छोड़ने की चीज है। हम इनसे छूटे कैसे कि हम सम रहें। आप अपना तरफ ख्याल करें। मान के समय आप दूसरे और अपमान के समय आप दूसरे होते हो क्या? इसलिए इनको न देखकर अपने में स्थित रहो, स्व में स्थित रहो। सम दुख सुख स्वस्थ, इस स्व में स्थिति को ही सत्संग के द्वारा पकड़ना है। सत्संग की बातों को सुख नहीं लेना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।